अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। वो इस तरह के आपने जिस लेवल तक पहुंचना है टू मेक मनी एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप चाहिए हमें। ठीक है, तो वो जो रोड मैप है ना, वो हमें ख़राब सा नहीं चाहिए। एक स्मूथ रोड मैप चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, हम शौक से उस रोड मैप को फॉलो कर सकें और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। ना कि खराब सा रोड मैप हो, आधे रास्ते में हम ऊपर पहुंच जाए। इस तरह का सीन नहीं करना। प्रोफेशन अच्छा सा चूज़ करना है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है फॉरेक्स, ठीक है, तो अब आपने प्रोफेशन अच्छा सा सिलेक्ट करना है। मज़े की बात यह है, मुझे जितना अंदाज़ा है आप लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होगा कि फॉरेक्स की सीन है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्क्रीन पे जाके। ठीक है, अच्छा जी। मैं अब आपको ना हर प्रोफेशन अपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। एज अ रिटेल ट्रेडर, टेक्निकल एनालिस्ट, फंडामेंटल एनालिस्ट। ठीक है, इस तरह आपको समझ ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रिटेल ट्रेडर से। रिटेल ट्रेडर, मैं रिटेल ट्रेडर हूँ। मुझे रिस्क भी मैनेज करना है, एनालिसिस भी खुद करना है। फंडामेंटल एनालिसिस अगर मेरी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं खुद करूँगा। सही हो गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं, अ, ये फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइडर जैसे है। ठीक है, सिग्नल्स यही होता है कि यार एनालिसिस किया आपने, वहाँ पे रिटेस्ट वगैरह करना है, कहाँ पे सिग्नल बनता है बाय साइड का, वो सब काम आपने खुद करने हैं। पैटर्न्स को फॉलो करूँगा मैं, यार ये पैटर्न बन गया, यहाँ पे मार्केट ने वॉल्यूम के साथ क्लोज किया, रिटेस्ट किया, ऊपर जाएगी, वहाँ मैं ट्रेड ले लूँगा। मैं पैटर्न्स पे डिपेंड करूँगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो मैं आपको बताऊँगा टाइम के साथ ना। अभी जस्ट एज अ रिटेल ट्रेडर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं डिपेंड करूँगा उन चीज़ों पे। ठीक है, अपने पैसे यूज़ करूँगा मैं इसमें, किसी और के पैसे नहीं, अपने ही पैसे इन्वेस्ट करके मैं उसको जो है ना ग्रो करूँगा। उसके बाद आ जाते हैं टेक्निकल एनालिस्ट। इसका, इस भाई साहब का मेरा काम, एनालिस्ट मैं हूँ। अब मेरा यहाँ क्या काम है, मैंने इंस्टीट्यूशंस को एनालिसिस करके देना है, ये मार्केट की कर रही है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मार्केट चल रही है रेंज में। अब मैं उनको एनालिसिस करके बताऊंगा कि यार मार्केट अगर यहाँ वॉल्यूम के साथ जाती है ऊपर, फिर नीचे आती है, यहाँ रिटेस्ट करती है, ठीक है, देन ऊपर जाती है, अगर तो ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो आपने यहाँ बाय की पोजीशन लगानी है। अगर तो मार्केट आती है यहाँ पे, इतना यहाँ से इस वॉल्यूम के साथ जो है क्रॉस करती है मार्केट, यहाँ रिटेस्ट करके इधर यहाँ आएगी जब रिटेस्ट करने, तब आपने यहाँ पोजीशन लगानी है और आपने यहाँ शॉर्ट की जो है ना लगा देनी है ट्रेड। ये इंस्टीट्यूशंस को ये चार्ट देख के फ्यूचर का चार्ट बताऊंगा कि ये एनालिसिस इस बेस पे ये पैटर्न बन रहा है, तो इसका आगे ये काम होगा। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम थोड़ा इसमें एडवांस की मैं बात करता हूँ, तो मैं उसको बताऊंगा यार ये जो यहाँ मिड वाली सबसे जो ज़्यादा वाली आपकी सप्लाई है, वो आपकी यहाँ पे यूज़ होगी। ठीक है, ये वाला एरिया सेम इतना ही यूज़ होगा यहाँ पे। और अगर ऊपर अप साइड पे जाती है मार्केट, तो आपकी जितनी मार्केट यहाँ पे डिमांड दी थी, वही डिमांड आपकी यहाँ यूज़ हो जाएगी। इस तरह करके आपने जो है ना ट्रेड करनी है। तो ये एनालिस्ट का काम होता है। ठीक है, अब मैंने एज ए एनालिस्ट जो है ये चार्ट बना के उन्हें दे दिया, उन्होंने इस पर ट्रेड्स की और प्रॉफिट बुक की है, दैट्स इट। उसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल एनालिस्ट। अब मैं फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, मुझे इन्फ्लेशन का पता है, जीडीपी का पता है, जो क्राइसिस चल रहे हैं उनका पता है, किस कंट्री में क्या प्रॉब्लम है, उससे कौन सी कंट्री इफेक्ट कर रही है, कौन सी करेंसी, जिसकी वजह से उसकी करेंसी डाउन हो सकती है। ये सब चीज़ें मुझे पता है, इसकी बेस पे मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हायर करते हैं, फर्म्स हायर करती हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा वे है अर्निंग का, ये भी। ठीक है, और इसमें फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छा जो है ना इन हो सकते हैं। बीबीए और फाइनेंस आपका सब्जेक्ट हो गया, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस होगी, तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइडर। इसकी मैं बात नहीं करूंगा, ये एनालिसिस जो करते हैं ऑलमोस्ट वही चीज़ है। एल्गोरिथमिक ट्रेडर, बहुत मज़े की चीज़, सीएस वालों के लिए, जो कोडिंग करते हैं, लैंग्वेजेस जिन्हें आती हैं, उनके लिए बेस्ट टेस्ट है। वो किस तरह, अब जो एल्गोरिथमिक ट्रेडर है ना, ये क्या करते हैं, ये बॉट्स बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बॉट बनाते हैं, उसको ट्रेन करते हैं कि यार फ्लक्चुएशंस मार्केट की इस तरह जब होंगी ना, आपने ऐसे ऐसे ट्रेड लेनी है। जैसे एनालिस्ट बताता है ना कि यार उससे हम जब मैंने एनालिसिस करके दिया,
एल्गोरिदमिक ट्रेडर को, उसने अपने बॉट को ट्रेन कर दिया कि मार्केट इस तरह जब करेगी मूवमेंट, आपने यहाँ पे बाय कर देना, यहाँ सेल कर देना। एल्गोरिदमिक वाले चार्ट उनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने बॉट तैयार किया, अगर तो बॉट सक्सेसफुल रहा, प्रॉफिटेबल बॉट चल रहा है, उसको वो सेल भी कर सकते हैं, अपना तो अर्न कर रहे हैं फ्री में बैठ के, उनको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, साइकिल यूज़ ही नहीं हो रही, जस्ट प्योर जो है ना मार्केट का स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, उसकी बेस पे वो अर्न करेंगे बॉट से, उसको सेल करके अर्न करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर वो प्रॉफिटेबल हैं बहुत अच्छे एक्सपेंसिव सेल होते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो कि मेरा ये जो है टारगेट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। इसमें क्या होता है, मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हूँ, मैंने ट्रैप करना है रिटेल ट्रेडर्स को, मुझे पता है कि मार्केट में पैसे कहाँ पड़े हैं, कहाँ पे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, रिटेल ट्रेडर्स के कहाँ पे पैसे पड़े हैं, मैं मार्केट को मूव करूँगा उस डायरेक्शन में, वहाँ से मैं पूरी मार्केट की जो है ना पैसे इकट्ठे करूँगा और मार्केट की डायरेक्शन दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊँगा। ठीक है, इस तरह ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का काम होता है। वो मार्केट के मूवमेंट्स को जो है ना लेके चलता है। मार्केट के अंदर जो है ना हैवी फंड्स आते हैं, एक ना जो अब हम जब पढ़ेंगे ना नेक्स्ट स्टडी शुरू होगी हमारी, उसमें एक कैंडल का बताऊंगा, एक बड़ी सी कैंडल बनती है, वो होती है फंडेड कैंडल। तो जब पढ़ेंगे ना आपको ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें तब क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का ये काम होता है, फॉरेक्स एजुकेटर क्रिएटर। अब मैं, मेरा ये भी टैग है, ठीक है, अब मैं मेंटोरशिप के ऊपर हूँ कि मैं मेंटोरशिप प्रोवाइड करूँगा, मुझे कोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है जब किसी का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब मैं, अगर आप मेंटोरशिप ले रहे हो किसी की, आप उसको पे कर रहे हो, तो आपके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन भी देगा प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ऐसा नहीं आपको पैसे भेज जाएंगे, वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ग्रो कर सकते हो। रिस्क मैनेजर, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है रिस्क, अगर आप रिस्क नहीं मैनेज कर रहे, आपका अकाउंट वाइप आउट कर देगा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। सही है। तो आपने रिस्क मैनेज लाजमी करना है। मैं रिस्क मैनेजर हूँ, मैं बताऊंगा $100 की अगर हमारी इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपने कितना रिस्क लेना है, 1%, 1.5, 2% कितना लेना है। ठीक है, $100 पे रिस्क मैनेज करेंगे जितना, उतना ज़्यादा हमारे पास चांसेस होंगे, हम ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। जितना हम रिस्क ज़्यादा अपना वाइड करते जाएंगे, उसको हम ट्रेल करते जाएंगे जी, नहीं थोड़ा और मार्केट जो है ना ऊपर जाके नीचे आएगी, उस चक्कर में हमारा अकाउंट जो है ना बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है। ठीक है, 100 से आप 70 पे आ जाते हो, आपको यही होता है यार 70 कोई बात नहीं, नई ट्रेड ले लेंगे, इस चक्कर में अकाउंट आपका खाली हो जाता है। रिस्क मैनेजर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो, कॉर्पोरेट रोल इन फर्म्स मैनेजिंग ट्रेडर रिस्क, इसकी भी जो है ना आप जॉब बहुत अच्छे से आपको मिल सकती है, और ऐसा नहीं है कि जॉब इसकी एमी एमी सी होगी, मंथली है। देखो आगे जो इनकी सैलरीज इसलिए मेंशन है, एटलीस्ट अगर ये जॉब्स में आप देख रहे हो इतनी सैलरीज 4,000 to 15,000 प्लस मंथली, बहुत अच्छी जॉब्स हैं ये। ठीक है, अब ट्रेडिंग असिस्टेंट है, आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आपको जी इस चीज़ का जो है ना शौक है, आपने ट्रेडिंग में आना है, आप फर्म्स में जाओ, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह से है ही नहीं, यूके में ढेर है, यूके में जितने भी हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ये काम कर सकते हैं। एज अ इंटर्नशिप चले जाओ यार, आपको अगर कोई नहीं भी जॉब दे रहा है ना, आप इंटर्नशिप पे जाओ, 3-4 महीने इंटर्नशिप करो, और उसी की ही बेस पे आगे असिस्टेंट की जो है ना एंट्री लेवल जॉब, आपने एंट्री लेवल जॉब करनी है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है $1,500 to $4,000। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट लेना आपने। आपका जब इन्वायरमेंट इन इंस्टीट्यूशंस वाला होगा ना, अच्छा ऊपर लेवल का, असल गेम ही इंस्टीट्यूशंस पे, फर्म्स पे, असल तो काम ही वही करते हैं, हम लोग तो ब्रोकर्स की वजह से घुस जाते हैं इसमें। तो आप लोग जब इसमें आओगे बहुत ग्रो करोगे, बहुत ज़्यादा अच्छा। तो ये थी हमारा जो प्रोफेशंस की डिस्कशन। आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि आपने किस प्रोफेशन में जाना है जो आप लोगों की पर्सनैलिटी को सूट करता है। अगर आप फंडामेंटल्स में हो, आपको ग्लोबल क्राइसिस का पता है, जीडीपी का पता है, आपकी डिटेल, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, तो आप इस प्रोफेशन में जाओ, फंडामेंटल एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट। ठीक है, आप जब अपने ही रिलेटेड उसमें जाओगे ना प्रोफेशन में, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, आप यहाँ से 1,500 to 10,000 से प्लस बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। ठीक है, डिपेंड
लगता है आपकी जो है ना इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। सो ये थी हमारी प्रोफेशंस की डिस्कशन। आपने अपना प्रोफेशन अच्छा सा चूज़ करना है ताकि जो आपका रोड मैप है सक्सेस की तरफ, वो आप उसको अच्छे से सुकून से अचीव कर सको इसी लाइफ में। ना कि आधे रास्ते में ही हम ऊपर पहुंच जाएं। सो ये हमारी डिस्कशन थी इंशाल्लाह, और बाकी आज के लिए यही था। थैंक यू।